मूवी का स्टार्ट जरीना से होता है और सारी फेरीज अपने काम कर रही होती हैं और फॉन बर्ड्स को नहला रही होती है और जरीना फ़ोन से मिलती है। जरीना एक डस्ट कीपर फेरी होती है और डस्ट वर्कशॉप में सब फेरीज डस्ट पैक कर रही होती हैं। फिर जरीना थोड़ी डस्ट अपने बालों पे स्प्रिंकल करती है और सब फेरीज उसे देख के हैरान होती हैं। फिर फेरी कैरी आते हैं और ब्लू डस्ट ड्यूटी का बताते हैं और जरीना को अपने साथ लेके जाते हैं और ब्लू डस्ट के बारे में बताते हैं और कहते हैं इस ब्लू डस्ट से सारी पिक्सी डस्ट बनती है। जरीना कहती है क्यों ना हम पर्पल, पिंक या कोई और कलर की डस्ट बनाएं। फेरी गैरी मना कर देते हैं। जरीना को समझाते हैं कि हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। फिर जरीना अपनी बैंगल पे चुपके से ब्लू डस्ट लगाती है और वो बैंगल फेरी गैरी को लगती है और फेरी गैरी फिर जरीना को वार्न करते हैं हम डस्ट कीपर फेरीज हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। बट जरीना फेरी गैरी की बात नहीं मानती और अपनी वर्कशॉप में एक्सपेरिमेंट करती है ताकि हर फेरी अपने टैलेंट से हटकर कोई और टैलेंट कर सके और जरीना का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। और फिर जरीना टिंक के पास जाती है और उसे अपनी वर्कशॉप में ले जाती है और टिंक को दिखाती है। टिंक कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो लाइट फेरी नहीं हो। और जरीना टिंक को उसकी हेल्प करने को कहती है और फिर जरीना पर्पल डस्ट भी बना लेती है ब्लू डस्ट की मदद से। टिंक जरीना को रोकने की कोशिश करती है बट जरीना नहीं रुकती और पिंक डस्ट की वजह से एक एक्सीडेंट हो जाता है। पिक्सी हॉलों में सब काफ़ी डैमेज हो जाता है और क्वीन कैलेरियन भी आ जाती हैं और सब आ जाते हैं और सब देख के परेशान होते हैं। और फिर फेरी कैरी जरीना को कहते हैं कि अब तुम दोबारा यहाँ मत आना, अब तुम डस्ट कीपर नहीं हो, तुम डेंजरस हो। फिर जरीना अपना बैग पैक करती है और जाती है और जाते हुए सैड होती है पर चली जाती है। फिर एक साल बाद 4 सीजन फेस्टिवल होता है और टिंक और उसकी फ्रेंड एक्साइटेड होती हैं और विंटर फेरीज भी आती हैं। फिर फेस्टिवल स्टार्ट होता है और विंटर फेरीज भी अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं और जरीना उन्हें चुपके देख रही होती है। और फिर जरीना पॉपिस फ्लावर्स को ग्रो करती है और टिंक और उसकी फ्रेंड जरीना को देख लेती हैं। फिर जरीना पॉपिस फ्लावर्स पे पिंक डस्ट फेंकती है और सारे फ्लावर्स खुल जाते हैं और सारी फेरीज सोने लग जाती हैं। जरीना से टिंक, सिल्वर मिस, इरिडेसा, फॉन, वीडिया, रोजेटा रह जाती हैं क्योंकि वह सब उस ऑब्जेक्ट में छुप जाती हैं जो उन्होंने फेस्टिवल की ओपनिंग सेरेमनी के लिए बनाया होता है। और कैंट भी रह जाता है क्योंकि वो वॉशरूम गया होता है और जरीना और ब्लू डस्ट चोरी करती है। फिर क्लैंक सबको ऑब्जेक्ट से बाहर निकालता है और सब देखते हैं कि सब सो रहे हैं। रोजेटा कहती है मुझे लगता है ये सब कुछ दिनों के बाद ही उठेंगे। फिर सबको पता चलता है कि जरीना ने ब्लू डस्ट चोरी कर ली है। फिर टिंक, सिल्वर मिस, इरिडेसा, रोजेटा, वीडिया, फॉन जरीना के पीछे जाते हैं और टिंक क्लैंक को कहती है तुम यही रुको, सबका ख्याल रखो। फिर टिंक और उसकी फ्रेंड जरीना को फॉलो करती हैं और देखते हैं कि पायरेट जरीना और ब्लू डस्ट को रोबोट के जरिए शिप में ले जा रहे हैं। टिंक कहती है ये ज़रूर जरीना को पकड़ेंगे और उससे फोर्स करेंगे ब्लू डस्ट लेने के लिए। फिर टिंक और सब उनकी रोबोट में आती हैं और उन्हें पता चलता है कि जरीना पायरेट्स की कैप्टन है। ये देख के हैरान हो जाती हैं। फिर टिंक डिसाइड करती है कि हम बस डस्ट लेंगे और चले जाएंगे। फिर टिंक और सब ब्लू पिक्सी डस्ट लेने में कामयाब हो जाती हैं और वाटरफॉल पे जरीना उनके पीछे जाती है और डस्ट मांगती है बट सब डस्ट नहीं देते और जरीना उन पे डस्ट फेंकती है, सब गिर जाती हैं और जरीना डस्ट लेके वापस चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सब उठते हैं और सब अपने ड्रेसेस देख के शॉक हो जाती हैं और सबको पता चलता है कि उनके टैलेंट बदल गए हैं। टिंकरबेल एक वाटर फेरी बन जाती है, सिल्वर मिस्ट फास्ट फ्लाइंग फेरी बन जाती है और फॉन लाइट फेरी बन जाती है और इरिडेसा गार्डन फेरी बन जाती है। रोजेटा एनिमल फेरी बन जाती है और वीडिया टिंकर फेरी बन जाती है और सब वाटरफॉल से निकलने की कोशिश करती हैं बट बीच में पहुंच जाती हैं और रोजेटा को एक क्रोकोडाइल का एग मिलता है जो जल्द ही हैच होने वाला होता है और एग हैच होता है और क्रोकोडाइल का बेबी बाहर आता है और रोजेटा को अपनी मॉम समझता है। और फिर सिल्वर मिस पायरेट्स की लोकेशन ढूंढ लेती है और सब शिप में पहुंच जाती हैं
और वहाँ उन्हें पता चलता है कि जब पायरेट्स नेवरलैंड जा रहे थे तो उन्होंने जरीना को मिले थे। जरीना ने उनसे प्रॉमिस किया कि उनकी शिप उड़ेगी और पायरेट्स कहते हैं वो पूरी दुनिया लूट मार करेंगे। फिर पायरेट्स कल की तरफ सेल करते हैं जहाँ पायरेट्स और जरीना ब्लू डस्ट लेके जा रहे होते हैं ट्री के लिए, जहाँ जरीना खुद का पिक्सी डस्ट ट्री बना सके। फिर टिंक और सब पायरेट्स को ट्री पे फॉलो करते हैं डस्ट वापस लेने के लिए, पर टिंक और सबको एक आदमी पकड़ लेता है और उन्हें शिप के किचन में बंद कर देता है। फिर जरीना डस्ट के फ्यू ड्रॉप्स ट्री पे डालती है और पिक्सी डस्ट बन जाती है और पायरेट्स से देख के खुश हो जाते हैं। फिर जेम्स उड़ने के बारे में पूछता है। फिर जरीना जेम्स को पिक्सी डस्ट से स्कल रॉक को और थोड़ा उड़ने का ट्राई करवाती है और जेम्स को यकीन हो जाता है कि हमारे पास ब्लू डस्ट है जिसकी मदद से हम और पिक्सी डस्ट बना सकते हैं ताकि शिप को उड़ा सके। फिर जेम्स अपना असली रंग दिखाता है। वो तब तक जरीना के साथ फ्रेंडली था जब तक उन्हें जरीना की ज़रूरत थी। अब उनका मतलब पूरा हो गया है, इसीलिए उन्हें जरीना की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके पास ट्री है। जेम्स जरीना को लैम्प में बंद कर देता है और अपने कैबिन में ले जाता है जहां उसके कैप्टन क्लोथ्स होते हैं और कैप्टन जेम्स हुक के रूप में आ जाता है और किचन में वही बेबी क्रोकोडाइल आ जाता है और सब फेरिस को फ्री कर देता है। और फिर टिंक और उसकी फ्रेंड शिप से निकल जाती हैं और ब्लू डस्ट ले लेती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जेम्स सबको थ्रेटन करता है कि अगर तुमने ये डस्ट मुझे ना दी तो मैं जरीना को मार दूंगा। टिंक जेम्स को डस्ट दे देती है और फिर जेम्स पिक्सी डस्ट शिप पे डालता है और शिप उड़ने लगती है और जाते हुए जरीना को पानी में फेंक देता है। फिर टिंक और सब फेरिस मिलके जरीना को बचा लेती हैं और जरीना सबको सॉरी कहती है। फिर सब शिप पे वापस जाती हैं और ब्लू डस्ट लेने और उन्हें नेवरलैंड जाने से रोकते। फिर फेरिस और पायरेट्स की फाइट स्टार्ट हो जाती है और ड्यूरिंग फाइट रोजेटा फंस जाती है बट क्रोकोडाइल रोजेटा को बचा लेती है। फिर एक आदमी रोजेटा पे चीज़ें फेंकता है और घड़ी फेंकता है और क्रोकोडाइल घड़ी खा लेता है और उस आदमी की टांग पे बाइट करता है और वो आदमी पानी में गिर जाता है। फिर जरीना और जेम्स की फाइट होती है और जेम्स के साथ टिंक और फेरिस को फिर पकड़ लेते हैं। फिर जरीना जेम्स को धक्का देती है और ब्लू डस्ट ले लेती है और शिप को मोड़ती है और जेम्स के साथ ही पानी में गिर जाते हैं। बट जेम्स लटका हुआ होता है और सारी पिक्सी डस्ट गिरने लगती है और जेम्स भी डस्ट के साथ नीचे गिर जाता है। फिर जरीना फेरिस को छुड़ाने लगती है, तभी अचानक पिक्सी डस्ट की वजह से जेम्स उड़ता हुआ आता है और ब्लू डस्ट ले लेता है। पर जरीना जेम्स से फाइट करती है डस्ट के लिए और जेम्स डस्ट लेने में कामयाब हो जाता है बट ब्लू डस्ट का एक टुकड़ा गिरा होता है और जरीना उस टुकड़े को जेम्स पे फेंकती है। क्योंकि जेम्स के ऊपर पहले ही पिक्सी डस्ट होती है, जेम्स आउट ऑफ कंट्रोल उड़ने लगता है और जरीना फेरिस को फ्री कर देती है। फिर टिंक पानी में जेम्स पे फेंकती है और जेम्स से डस्ट उतर जाती है और जरीना ब्लू डस्ट ले लेती है और फिर टिंक पानी छोड़ देती है। जेम्स और उसके साथी पानी में गिर जाते हैं। फिर जरीना टिंक को डस्ट देती है बट टिंक जरीना को कहती है तुम भी हमारे साथ वापस चलो। फिर जरीना मान जाती है और सारी फेरिस शिप में पिक्सी हॉलो वापस जाते हैं। फिर वहाँ सब सोई हुई फेरिस को पिक्सी डस्ट और गार्डन टैलेंट डस्ट की हेल्प से उठा देती हैं। फिर टिंक क्वीन गैलेरियन को बताती है कि हम ब्लू डस्ट वापस ले आए हैं और फिर गैरी फेरी जरीना को घर वापस आने के लिए हक के साथ वेलकम करते हैं और जरीना प्रॉमिस करती है कि वो पिक्सी डस्ट के साथ दोबारा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी। टिंक कहती है जरीना इस सब में मास्टर हो गई है। फिर रोजेटा कहती है जरीना ने तो अपना पिक्सी डस्ट ट्री भी बनाया था। फिर टिंक कहती है जरीना का एक्शन देखने वाला है। फिर क्वीन गैलेरियन कहती है वेल हमारे पास ऑडियंस हैं देखने के लिए। फिर फोर्थ फेस्टिवल सीजन फिर से स्टार्ट होता है और जरीना फिर से फेरिस को उनका टैलेंट वापस दे देती है और डस्ट फेंकती है और सब ऑडियंस देखती हैं। फिर सब फेरिस एक एक करके अपना टैलेंट दिखाती हैं और सब फेरिस मिलके जरीना के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं और क्वीन गैलेरियन और लॉर्ड मेलोरी भी शो एंजॉय करते हैं और यहाँ पे मूवी ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।